काम ये सबसे अच्छा काम है। नहीं, मुझे बड़ा सौभाग्य है ये मेरा कि आप लोगों ने मुझे अपने बीच में बुलाया। हालांकि मैं कवि नहीं हूँ, लेकिन कविता प्रेमी तो हूँ। और हालांकि याददाश्त मेरी थोड़ी कमज़ोर है, तो मैं कविताएं याद नहीं रख पाता। तो बहुत बार मैं व्हाट्सएप पे लिख भी लेता हूँ और कभी कभी उनको पढ़ भी लेता हूँ जब भी समय होता है। तो बड़ा अच्छा लगा, जैसे ही मिश्री चंद जी ने बताया कि आज कविता का पाठ हमारे जो है आवाज़ पे होने वाला है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और मैं बड़ी टाइम से आना चाहता था, लेकिन आज जैसे आपने बताया कि पिता दिवस है, तो ये बात सत्य है कि पुत्रों को प्रेरणा उनके पिताओं से, माता से मिलती है। तो मुझे भी जो काम करने की प्रेरणा मिली है मुक्ति संस्था के माध्यम से, वो मेरे पिता से मिली, मेरे बहनोई साहब से मिली, मेरे साथ जो लोग रहे उन सब से मिली। और ये मुझे फ़ख्र है कि आज पिता दिवस पर मेरे बेटे ने आईआईटी एग्ज़ाम क्रॉस किया, तो ये उसका तोहफ़ा भी मुझे मिला। उसी सिलसिले में बहुत सारे लोगों का आना जाना घर में लगा हुआ था, तो मैं लेट हो गया और अभी मुझे जाना भी जल्दी पड़ेगा क्योंकि बच्चों के साथ कहीं मंदिर जाने का कुछ प्रोग्राम है। तो आज आप लोगों ने जो मुझे बुलाया, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि आपके बीच में मुझे आने का मौका मिला। और आपने जैसे पंकज जी ने भी कहा कि मुक्ति संस्था के माध्यम से ये सब काम मैंने किए, तो मैं इसमें थोड़ा संशोधन करना चाहूँगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया। जो कुछ भी किया मुक्ति संस्था के हमारे साथी उन सब ने मिलकर किया, जिनमें श्रीचंद जी भी उनमें से एक हैं। और रही बात कामों की, तो काम करने का ऐसा कोई गलतफहमी मुझे कभी नहीं रही कि मैंने काम किया। ऊपर वाला जो करवाता है, जिससे उसको करना पड़ता है, उसने मुझे इस काम के लिए चुना। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि उसने मुक्ति संस्था के माध्यम से हमें चुना। और थोड़ा सा समय लूँगा मैं आपका ये बताने के लिए कि मुक्ति संस्था में अभी करीब लगभग 250 हमारे मेंबर हैं, और जिसमें ललितपुर ज़िले के आसपास के प्रदेशों के, अन्य प्रदेशों के और कुछ विदेशों से भी हमारी संस्था के सदस्य हैं। और ये सिलसिला शुरू हुआ था करीब आज से 2010 की ये बात है। तो ये घटना घटी थी, वो कभी मैं फिर बताऊंगा, समय कम है आप लोगों के साथ में। तो उस घटना के बाद जब ये पीड़ा हमें हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि अंतिम समय मेरा भी इसी किसी दौर में गुजरे, इस तरह की परिस्थितियों में कि हमारे लोगों तक खबर ही ना पहुँचे, हमारे परिवार तक खबर ही ना पहुँच पाए कि हमारे साथ दुर्घटना हुई, कुछ हो गया और ना मिल पाए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? तो उसका एक उपाय ये है कि हम सारा इंतजाम स्वयं कर लें अपना, लेकिन हम मृत्यु का दिन तो तय कर नहीं सकते कब होगी, कहाँ होगी। हम सोने की, चांदी की, किसी भी तरह की चीज़ों की, हम सोने जवाहरात की व्यवस्था भी कर लें, मतलब महंगे से महंगी चीज़ें। हालांकि लकड़ी से ही शरीर का जो है अंतिम वो क्रिया होनी है, तो हम चंदन की लकड़ी की व्यवस्था कर लें सपोज, लेकिन उसके बाद भी हमारा तय नियम कहाँ कर पाए। जब ये विचार आएगा हम अपने लिए तो कुछ अच्छा कर नहीं सकते, तो हम अपनों के लिए तो कर सकते। अच्छा, अपनों के लिए लोग सब करते भी हैं, जब उनका अंतिम समय आता तो अपनों के लिए लोग करते भी हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में कि जहाँ अपनों तक खबर ही ना पहुँच पाए, तब क्या होगा? तो इस चीज़ का ख्याल आया, तो हमें ये लगा कि जो लोग किन्हीं दुर्घटनाओं में, किन्हीं भी उससे जो है अगर मृत्यु का शिकार हो जाते हैं, तो कम से कम उनके अगर परिजनों तक सूचना नहीं पहुंच पाती, तो हम उनके परिजन क्यों ना बन जाए। बस ये विचार आया और हमने लोगों के साथ अपनी इस भावना को प्रस्तुत किया। और मैं मतलब शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि उन्होंने ऐसे मित्रों का साथ भी हमें दिया कि जिन्होंने कहा कि नहीं, आपके इस काम में हम सहभागी हैं, आप शुरू करिए। और 2010 में जब ये सिलसिला शुरू किया, तो मुक्ति संस्था के 4-5 सदस्य हम लोग शुरुआती दौर में थे, और उसके बाद संख्या बढ़ते बढ़ते आज 250 तक पहुँच गई है। और ये संख्या मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, जबकि लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि केवल 250 मेंबर है आपकी संस्था में। तो उसके पीछे कारण ये है कि मैं कभी भी किसी के पास जाकर के बोला नहीं मैंने कि आप हमारी संस्था के सदस्य बन जाइए, क्या आप हमसे रसीद कटा लीजिए। सब कुछ ऊपर वाला अपने आप अपने हिसाब से चला रहा है। मेंबर अपने आप जुड़ते हैं, लोग अपने आप आते हैं, लोग धनराशि अपने आप देते हैं। और धनराशि भी हमको ऐसी मिलती है कि अगर हमने कोई दिमाग में ख्याल आया रात को कि हमको ये चीज़ की आवश्यकता है या मुक्ति संस्था में ये करना है, अगले दिन से उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। लोग स्वतः आने लगते हैं, विचार देने लगते हैं, सहयोग करने लगते हैं, पैसा देने लगते हैं, और वो काम अंजाम तक पहुंच जाता है। तो अंतिम संस्कार की जब हमने शुरुआत की, तो 4-5 मित्रों के साथ हमने शुरुआत करी, और आज तक करीब करीब 550 से अधिक अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार मुक्ति संस्था आप सभी के सहयोग से कर पाई है, जिसमें हिंदू रीति रिवाज से हम लोग, हमारी संस्था के लोग अंतिम संस्कार करते हैं। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से जब पता चलता है कि ये दिवंगत जो है
मृतक जो है ये मुस्लिम है, तो उनका हम लोग, हमारी संस्था में मुस्लिम साथी भी हैं, तो हम जो नमाज, अंतिम नमाज जो होती है वो सब करा के हम लोग मुस्लिम रीति रिवाज से उनका दफन संस्कार करते हैं। हम पूरा विधि विधान से नहीं कर पाते हैं, ना हिंदू की रीति रिवाज पूरा अपना पाते हैं, जितना हमसे बन पड़ता है हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसमें कमी ना रहे और हम उनकी व्यवस्था पूरी करने की कोशिश करते हैं। जैसे अंतिम संस्कार के बाद हम उनकी अस्थियाँ कुछ समय तक रखते हैं अपने पास कि परिवार के लोग आ जाएं, और उन तक अगर अंतिम क्रिया ना कर पाए तो कम से कम उनके परिजन की अस्थियाँ ही उनको मिल जाएं, तो उनको भी हम लोग रखते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि परिवार के लोग आए हैं और उनको अस्थियाँ हम लोगों ने दी हैं, और नहीं आ पाते हैं, यदि नहीं सूचना मिल पाती, आइडेंटिफाई नहीं हो पाते, तो फिर हम राजघाट में जाकर के अस्थियाँ विसर्जित करते हैं। साल में एक बार हम, हमारी संस्था के साथी सब मिल करके पितृ के जो दिन आते हैं, पितृपक्ष जब आते हैं, श्राद्ध पक्ष जब आते हैं, उस पक्ष में हम लोग प्रयास करते हैं कि उन सभी मृतकों की आत्माओं को एक साथ मोक्ष भेजने की जो हिंदू धर्म में व्यवस्था है उसको पालन करने का प्रयास करते हैं, पालन करते हुए, और उनको मोक्ष प्रदान हो, ऐसी भावना के साथ में हम वो भी जो विधि विधान पूजा का छोटा सा होता है वो हम लोग करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद संस्था ने जब ये महसूस किया कि हम लोग लगातार लकड़ी का प्रयोग कर रहे हैं अंतिम संस्कार में, और उसका दोष हमारे लिए कि हम पेड़ काट रहे हैं, तो पर्यावरण के लिए वो कहीं ना कहीं से नुकसानदायक है। तो इस बात का जब ख्याल आया तो हमारी संस्था के सभी साथियों ने मिलकर के इस विचार के साथ में कि हमको वृक्ष भी लगाना चाहिए। मुक्ति संस्था ने लगभग 7,000 से 10,000 के बीच में वृक्ष लगाए हैं, और प्रयास ये किया है कि उन सभी वृक्षों की देख रेख हम लोग कर पाएँ। सभी की नहीं कर पाए, प्रयास पूरा किया। कई स्कूलों में हम लोगों ने लगाए, बच्चों को उसके साथ जोड़ करके उनको प्रेरित किया कि इनकी देख रेख आपको करनी है, और स्कूल स्टाफ ने उसमें मदद करी है वृक्षारोपण में हम लोगों की। कुछ हम लोगों ने शहर के चारों ओर सड़क मार्ग के किनारे और भी वृक्ष लगाए हैं ट्री गार्ड के साथ, उसमें भी ललितपुर की जनता का, बाहर के लोगों का बड़ा सहयोग मिला है। वृक्षारोपण हम लोग कर पाए नगर को सुंदर बनाने के लिए, और उससे एक पर्यावरण को बचाने के लिए छोटा सा प्रयास हम लोगों ने किया है। हमारी संस्था के लोग निरंतर उसमें जल सेवा और उनकी गोड़ाई छटाई करने का प्रयास करते हैं। सब संस्था में जितने साथी सारे नौकरी में हैं या व्यापार में, इसके बावजूद भी सभी लोग अपना अपना समय देते हैं। इसके बाद धीरे धीरे करके संस्था के कार्य बढ़ते गए। संक्षेप में मैं आपको बताना चाहूँगा, वो इसलिए बताना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से दूसरे लोगों को इस बात की जानकारी हो और वो भी अपने अपने क्षेत्र में प्रेरित होकर के कुछ ना कुछ करें। हर व्यक्ति जहाँ है वहाँ पे वो अपना काम कर सकता है, किसी को एक बड़े संगठन की शुरुआती दौर में आवश्यकता नहीं होती। संगठन तो अपने आप बन जाता है जब काम करना शुरू करते हैं। जैसे मुक्ति संस्था के 4-5 लोगों ने मिलकर काम शुरू किया और संगठन बड़ा बन गया। तो इस तरह की प्रेरणा लोगों को मिल सके और लोग काम कर सकें। तो जरूरी नहीं कि एक बहुत बड़ा बैनर हो, एक कोई पंडाल हो। जैसे आज आप लोगों ने काव्य गोष्ठी का आयोजन किया, आपके भाव थे, आपने घर में बैठ के कर लिया और पूरी तरह एंजॉय भी कर रहे हैं उसको। अब बड़े पंडाल और बड़े माइक और उसकी सारी सज्जा की अगर हम लोग करें तो शायद समय लगे, रोज रोज नहीं हो सकती वो चीज़। तो जहाँ समाज सेवा की बात है तो लोग कहीं भी रह के शुरू कर सकते हैं। मुक्ति संस्था के साथ उन्होंने मिल करके अब तक 400 से ज़्यादा लोगों को रक्तदान किया है। लॉकडाउन पीरियड में संस्था के साथियों ने जान हथेली पर रख के अपने लगभग 10 लाख रुपए से ऊपर का राशन बांटा है घर घर में जा करके। उसमें हमारे कुछ संस्था के साथी जो थे, आदरणीय सुनील चौबे जी, हमारे जनाब क्या नाम, अजमल जी, पठान साहब, असलम पठान जी, ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने इस कोरोना में जो है दुर्घटना का शिकार हुए, उनको हमारे बीच से वो चले गए विदा लेकिन इसके बावजूद भी मुक्ति संस्था के लोगों ने 10 लाख से ज़्यादा का राशन बांटा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं भी हमको 1 रुपया मांगने के लिए जाना नहीं पड़ा। आप जैसे लोगों का सबका प्रेम, सहयोग, स्नेह, धन सब कुछ मिला, हौसला अफजाई सब लोगों ने करी और मुक्ति संस्था के लोगों ने ये काम भी किया। इसके पहले हमें लगा कि मुक्ति संस्था कोई भी जब दिवंगत होता है तो उसके परिवार के लोग उस तक नहीं पहुंच पाते हैं, कई बार दूर हैं, विदेशों में है या बड़े शहरों में नहीं आ पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में परिजन उनके मृतक की अंतिम क्रिया कर देते हैं, इंतजार नहीं कर पाते हैं। तो उन परिस्थितियों में हमें ये उपाय समझ में आया कि हम उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रख सकें। इस विचार के साथ हम लोगों ने फ्रीजर का निर्माण किया और आप सबके सहयोग से आज मुक्ति संस्था के पास 4 फ्रीजर ललितपुर में हैं जो निःशुल्क हम लोग सेवा दे रहे हैं। इसके अलावा महरौनी, मढ़ौरा, चंदेरी, तालबेहट और गुरसराय में यहाँ पर भी मुक्ति संस्था के फ्रीजर वहाँ के लोगों के सहयोग से संचालित हो रहे हैं। मुक्ति रथ मुक्ति संस्था ने बनाए जिनका खास करके कोरोना पीरियड में बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ है, क्योंकि लोग चाहते हुए भी अपने परिजन या प्रियजन की अंतिम यात्रा में नहीं पहुंच पा रहे थे, शामिल नहीं हो पा रहे थे, मजबूरियाँ थी।
ऐसी परिस्थिति में मुक्ति संस्था के मुक्ति रथ का जो है उपयोग किया गया और एक दिन में 13 और 14 बार मुक्ति रथ संचालित हुआ, मतलब कंटिन्यूअस चलता रहा सुबह से लेकर रात तक। और अब तक मुक्ति संस्था के साथियों के सहयोग से बनाए मुक्ति रथ 3 ललितपुर में संचालित हैं। लगभग 450 के आसपास लोगों को हम मुक्ति संस्था के साथी हमारे जो है मुक्तिधाम तक उनको पहुँचा चुके हैं। 2 एम्बुलेंस अभी संस्था की बनाई गई हैं, उनको संचालन करने में कुछ प्रक्रिया चल रही है, कुछ तकनीकी कमियां हैं गाड़ियों में, उनको पूरा करके हम लोग संचालित करने जा रहे हैं। एक टैक्सी है जिसके माध्यम से हम लोग जो है अनाउंस नहीं अभी हम लोगों ने शुरू करवा पाए हैं। हम लोग लकड़ियों की व्यवस्था या जो भी चीज़ें हैं वो सब हम लोग भेज पाते हैं शमशान घाट तक। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, याद ही नहीं हमें कितनी संस्था के हमारे साथी इतने ज़्यादा काम करने के लिए आगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं। कई बार तो वो काम करने के बाद बताते हैं कि हमने फलां जगह पे आवश्यकता थी और मुक्ति संस्था के हमने सदस्य होने के नाते उसको अपनी जिम्मेवारी समझ के उस काम को हमने अंजाम दे दिया।